श्री नंददास जी, आप काशी में अपने गुरुदेव के यहाँ पढ़ रहे थे। आपका जन्म हुआ, जन्म के पश्चात माता पिता ने गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा। वहीं आपको आपके चचेरे भाई श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मिले और वहां अच्छे से पठन पाठन चल रहा था। एक दिन की बात, गुरुदेव जब प्रवचन करते थे तो उस प्रवचन को नंददास जी सुनते थे। यदि उस प्रवचन में ज्ञान वैराग्य की बात होती थी तो नंददास जी की इतनी रुचि नहीं बनती थी, लेकिन जैसे ही उस प्रवचन में कभी कभी उदाहरण के रूप में गुरुदेव यदि वृंदावन की चर्चा करते थे कि श्री कृष्ण वृंदावन की लीला में एक ऐसी लीला करते हैं, तुरंत नंददास जी का मानो जैसे जन्म जन्मांतरों का संबंध हो ठाकुर जी से। आपके नेत्र खुल जाते थे और नेत्र खुल करके आपके नेत्रों से अविचल अश्रुधार गिरने लगते थे। गुरुदेव बोलते क्या हुआ? बोले पता नहीं गुरुजी, आप वृंदावन की चर्चा करते हैं और मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? ये नहीं पता। क्योंकि नंददास जी भगवान के द्वापर युग के अष्ट सखाओं में से एक सखा ही है। ये अष्ट सखा पूर्व के ही आए हैं दोबारा। यहां तक तो बात ठीक थी। एक दिन गुरुकुल में एक आचार्य जी आए दूसरे गुरुकुल के, ध्यान से सुनिएगा, और उन्होंने आकर के कहा कि भाई हम अपने गुरुकुल के छात्रों को लेकर के और कुछ यात्रियों को लेकर के यात्रा पर जा रहे हैं। तो कैसी यात्रा है? बोले काशी से अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से वृंदावन जाएंगे, वृंदावन से और फिर हम द्वारिका जाएंगे, द्वारिका से फिर पुनः वापस आ जाएंगे। आपके आश्रम से छात्रावास से कोई चलना चाहे तो बता दीजिए, हम ले जाते हैं। उस समय ऐसे ही यात्रा होती थी। कोई एक यात्रियों का दल निकलता था, उसी में सब लोग हो लेते थे। अपने अपने तरीके से कोई नहीं जाता था। बैठ जाओ, सब शांति से विराज जाओ। तो जब ये कहा गया कि आपके यहां से कोई चलना चाहे तो बता दो, दो चार बालक और कुछ बड़े आचार्य जन तैयार हो गए। तो नंददास जी गए गुरुजी के पास। बोले गुरुजी मैं भी जाऊं। और नंददास जी को ना अयोध्या जाना था ना द्वारिका, उनको तो वृंदावन देखना था एक बार। नंददास जी का मैं ये दोष नहीं कहूंगा, पर गुण भी नहीं कहूंगा। एक उनका स्वभाव था, वो रूप के प्रति बहुत आकृष्ट हो जाते थे। सुंदर रूप यदि उनको दिखता था तो वो अपने वश में नहीं रह पाते थे, बस देखने ही लगते थे। अब सामने वाले को चाहे कितना भी अनुचित लगे, लेकिन वो देखते ही थे। और ऐसे देखने लगते थे ढीठ बन के, ढीठ बोलते हैं बिल्कुल बेशर्म बोल दो, ढीठ बन के देखते थे। और ये लक्षण गुरुजी भी जानते